नमस्ते। महारानी श्री गंगाबा साहेब जिला शिक्षण और तालीम भवन द्वारा निर्मित ई कंटेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी की कविता तूफानों की ओर के बारे में अभ्यास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाती हूं, फिर हम कविता का अभ्यास करेंगे। बाल दोस्तों, पंक्तियां इस प्रकार है। मुसीबतों में मुसीबतों के साथ चलिए, मुसीबतों में मुसीबतों के साथ चलिए। जनाब अनुभव यही कहे, जनाब अनुभव यही कहे, होकर के बेफिक्र बादशाह चलिए। मुसीबतों का क्या है, आएगी ठहरेगी चली जाएगी। किसने कैसा रोल निभाया, किसने कैसा रोल निभाया, दुनिया को बतलाएगी। बाल दोस्तों, ये मेरी खुद की रचना मैंने आपको सुनाई, जिसमें मुसीबतों के साथ चलने की बात की है। सभी मुसीबतों से दूर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर मुसीबतों के साथ चलते ही हमें जीवन को आगे बढ़ाना है। तो ऐसी ही एक कविता है तूफानों की ओर, जिसमें कवि हैं वो यही बात करते हैं। तो सबसे पहले कवि जो है इस कविता के, उसके बारे में जानते हैं। चलिए, कवि हैं शिवमंगल से सुमन। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को गांव जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ। बाल दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और विशेष रूप से भी कार्य किया, जैसे कि अध्ययन संस्थाओं से जुड़े विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर भी उन्होंने कार्य किया और अनेक देशों की यात्रा भी शिवमंगल श्री सुमन जी ने की। उनकी रचनाएं के बारे में जो अगर हम बात करें तो 1974 में मिट्टी की बारात, इस पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। और इनकी काफी सारी ऐसी रचनाएं हैं, जैसे कि हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंद नवारे। ये सभी रचनाएं बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने हमारे समक्ष, समाज के समक्ष प्रस्तुत की। अब यहां पर कवि हमें ये कह रहे हैं, देखिए इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कि उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास। प्रस्तुत कविता की अगर हम बात करें तूफानों की ओर, इस कविता में कवि शिवमंगल श्री सुमन जी ने हमें हमेशा हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जिस तरह से आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं भी हमें आगे बढ़ने के लिए ही हमारे इरादों को मजबूत बनाती हैं। बाल दोस्तों, तो तूफानों की ओर ले जाने की बात इस कविता में करते हैं और अनेक गुणों को भी इसमें कविश्री ने हमें बताया है, जैसे कि
धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्ष, ये मूल्य इस कविता के प्रमुख हैं। चलिए अब कविता की ओर जाते हैं। बाल दोस्तों, अब आ गए हैं हम इस कविता में तूफानों की ओर। तो सबसे पहले हम इस कविता का गान करते हैं, बाद में इसे हम समझेंगे। तो इस प्रकार है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु में और नदी में, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही पर बल पर कर डाले सातों सागर पार। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। चलिए बाल दोस्तों, आपने भी इसको गाया होगा। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। शिव मंगल सिंह सुमन जी ने प्रस्तुत कविता में हमें किसी भी परिस्थितियों में डटकर रहने की बात कही है। बाल दोस्तों, सभी के जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं और इन परिस्थितियों में डटकर रहना और उसका सामना करना और आगे ही आगे बढ़ना, ऐसी बात प्रस्तुत कविता में शिव मंगल सिंह सुमन हमारे समक्ष कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आज तो सिंधु ने भी विष उगला है। विष यानी कि जहर, और लहरों का भी यौवन मचला है। अर्थात समंदर में तूफान आया है और ये लहरें हैं, ये नौका पार करने नहीं देंगी। साथ में कवि के हृदय में भी ऐसा ज्वार उठा है। अब कवि के हृदय में क्यों ज्वार उठा है? समंदर में तो तूफान आया है,
लेकिन कवि के मन में भी ऐसा ज्वार, उनके हृदय में भी ऐसा ज्वार उठा है कि हमें भी इसका डट कर सामना करना है। हमारे जीवन में भी काफी सारी समस्याएं आती हैं, तो इस तूफान की तरह ही हमें सामना करना है। और तूफानों की ओर ही हे नाविक तुम नाव को घुमा ले, कहा ना यहाँ पर कि तूफानों की ओर घुमा दो, तुम भी अपनी नाव को इस तूफान की ओर ही घुमा दो। नाविक तुम अपनी पतवार को उसी ओर लगा दो और डटकर इसका सामना करो। आगे बताते हैं कि लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। दोस्तों देखिए, यहां पर भी आप यहां चित्र भी देख सकते हैं कि तूफान आया है समंदर में और जो नाविक है वो नाव चला रहा है, लेकिन नाविक क्या करेगा जब तूफान आएगा? तो उसकी दिशा से विमुख दिशा में जाएगा, वो उसके सामने नहीं जाएगा। और हम भी ऐसा करते हैं ना, लेकिन उसकी ओर ले जाना है और इस तूफान में अपना साहस बताना है। तुम अपना साहस इसमें तोलो, तूफान से प्रेम करो। और तूफान से प्रेम करने वाले कुछ लोगों को ही तूफान का प्यार मिलता है, ऐसा यहाँ पर कवि हमें समझा रहे हैं। बाल दोस्तों, तो प्रेरणादायी कविता है ये, है ना। तो नाविक तुम अपनी नाव को इस तूफान की ओर घुमा दो। चलिए आगे क्या बात करते हैं, देखिए बाल दोस्तों। कवि कहते हैं ये पंक्तियां, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कह रहे हैं असीम, असीम यानी कि जिसकी सीमा न हो, उसकी सीमा निश्चित न हो। इस असीम सागर को भी तो पता चले, और उसे वो पहचाने। यह सागर भी हमें पहचाने, किसे? हमें मिट्टी के मानव पुतले, हम, कि हमारी कितनी क्षमता है, हम में कितनी क्षमता है, हम में कितना साहस है, हम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे महान बनाया है, सबसे महान मनुष्य है ना। मनुष्य तो बड़ा महान है, यह कविता भी आपने गीत सुना होगा। मनुष्य तू बड़ा महान है, निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान तेरी, मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है ना। तो उसमें भी यही बात की है कि तू इतना महान है, और ये सागर भी तो पहचाने हमें कि हम में कितना साहस है, हम क्या नहीं कर सकते। हम हिमालय की चोटियों तक पहुंच सकते हैं, हम एवरेस्ट भी सर कर सकते हैं, हम अंतरिक्ष में भी पहुंच गए हैं, हमने चांद की धरती पर भी पैर रख दिया है। हाँ, कितना सब कुछ हम कर सकते हैं। जिसके पैरों में मतलब कि कृत्रिम पैर होते हैं जिसके, वह भी एवरेस्ट सर कर जाते हैं। तो ये तो तूफान है, तो हम इसे क्यों हम इसका सामना नहीं कर सकते। साथ में सकारात्मक सोच के साथ कवि कह रहे हैं कि जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं, तो उसका भी हमें सामना करना है, उसकी ओर ही हमारा जो मार्ग है उसी ओर हमें ले जाना है, मतलब कि तूफान की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हाँ? सागर है, समंदर है, उसकी एक क्षमता है ना। एक तो पहले ही बात की कि उसकी सीमा है,
असीम है वह। और फिर भी माझी यानी कि जो नाव चलाने वाला नाविक है उसे हम माझी भी कहते हैं। तो ये माझी भी कब थकता है? उसकी सांसों में जब तक स्पंदन है तब तक वह रुकता भी नहीं है, आगे ही आगे बढ़ता है और बलपूर्वक उसका सामना भी करता है। तो सातों सागर पार कर लेता है ना। तो तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, है ना। कितनी सुंदर बात यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो बाल दोस्तों, तूफानों की और घुमा दो, हमारे जीवन में भी काफी सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। अब आप ही सोच लिए कि आपको एग्जाम में 1-2 मार्क्स की कमी हो गई तो आप कितना निराश हो जाते हैं। तो बिल्कुल निराश नहीं हो जाना है, सभी मुसीबतों का सामना करना है। अंत में मैं आपको एक पंक्ति के साथ ही, हाँ, शिव मंगल श्री सुमन की जो पंक्तियां हैं उन्हीं से ही मैं अपनी बात पूर्ण करूंगी कि गति प्रबल पैरों में भरी तो क्यों रहूं दर दर खड़ा। गति प्रबल पैरों में भरी तो क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक मंजिल न पा सकूं, जब तक मंजिल न पा सकूं तब तक मुझे न विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। तो बाल दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि हम भी अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे बाल दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।